नमस्कार दोस्तों। रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि राम को राजा बनाने के लिए उनमें कौन कौन से गुणों को देखा गया। वही गुण हम में होने चाहिए, क्योंकि हम अपने घर के राजा होते हैं, हम अपने इंद्रियों के राजा हैं। हमें अपने साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें अगर हम ऑफिस में हैं, हमारे जो नीचे काम करते हैं उनके लिए हम राजा हैं, तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये आज हम श्री राम से सीखेंगे। प्रजा को सुख देने में श्री राम चंद्रमा के तुल्य हैं। मतलब अगर आप किसी को सुख देना चाहते हैं तो ये नहीं है कि आप सिर्फ उनको पैसे धन दौलत दे दीजिए, नहीं, आप उनको अच्छे से बात कीजिए। मतलब आप आपके अंदर कुछ भी अहंकार नहीं है कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, मैं तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ, या मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, राइट। तो उसमें भी आपके अंदर एक शीतलता होनी चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको पाल रहा हूँ। तो शीतलता होनी चाहिए आपके व्यवहार में। क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। अब पृथ्वी पे हम हर रोज़ पैर रखते हैं, कितनी बार हम कुछ भी करते हैं हम पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी हमें हर बार क्षमा कर देती है। तो उस तरह से हमें क्षमा कर देना चाहिए। इसीलिए हमारे जो व्यवहार में है, हिंदू धर्म में है, हम सुबह उठते ही धरती माता को छू के उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हम आप पे अब पैर रखने जा रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए, और वो हमें कर देती हैं। तो उसी तरह से अगर आपके जूनियर्स से, आपके आपके छोटों से या बड़ों से कोई भी गलती हो जाए, तो हमें पृथ्वी के समान उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, अगर वो उनसे गलती अनजाने में हुई है, राइट। अब आके कोई आपको गोली मारेगा तो उसको तो क्षमा नहीं कर सकते ना, राइट। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य। तो बुद्धि, अगर आप इतने क्षमा कर देते हो, प्रेम से बात करते हो, तो आपके अंदर बुद्धि है, तभी तो आप ये सब कर पा रहे हो। वरना किसी का भी व्यवहार अच्छा नहीं होता तो आप बोलते हो ना, क्यों तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या, राइट। तो आपका दिमाग, आपकी बुद्धि सही है, तभी आप अच्छे से व्यवहार कर पा रहे हो। पराक्रम में साक्षात इंद्र के समान। अब इंद्र के समान हमें मजबूत भी होना। कैसे? हमें शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, ताकि अगर हम ही बीमार रहेंगे तो हम अपने प्रजा की सेवा कैसे करेंगे, बताइए, राइट। फिर है मानसिक तौर से। अगर हम मानसिक तौर से बीमार रहेंगे तो हम खुद ही डिप्रेशन में हैं, फिर दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कैसे करेंगे, उनमें ऊर्जा हम कैसे भरेंगे, उन्हें पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित कैसे करेंगे। फिर है आध्यात्मिक। अब हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता के रूप से अगर हम गरीब हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आध्यात्मिकता से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, हम अच्छा बन पाते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा हो पाता है, क्योंकि हम भगवान को कुछ समझते हैं। हम खुद ही मालिक नहीं बने रहते, हम सोचते हैं कि हाँ, भगवान ही सबके मालिक है। तो वो ग्रैटिट्यूड हम में उत्पन्न होता है आध्यात्मिकता से, और फिर हम सबकी कदर करते हैं। अगर आप छोटी भाषा में बोलें कि हम सबकी कदर करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं होता तो हम किसी की कदर नहीं करते, अपने कोई 30 मार खा समझने लग जाते हैं, राइट। यस। वे धर्मज्ञ हैं, हर काम धर्म के अनुसार करते हैं, जैसे भगवान करते हैं, बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा, राइट। लेकिन अगर हमारे लोग बुरे हैं, हम उनका अच्छा करें, ये भी नहीं है। जिसने मर्डर किया है, तो अगर पुलिस इंस्पेक्टर का बेटे ने मर्डर किया है और किसी और ने मर्डर किया है, तो पुलिस इंस्पेक्टर की कर्तव्य बनता है वो दोनों के साथ सेम व्यवहार करे। इसे कहते हैं धर्म के साथ व्यवहार करना। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। सत्यवादी, हमें सच बोलने वाला होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना किसी का, तेरा सत्यानाश हो, राइट। तो उसका बोलने का क्या होता है, आपका सत्य नष्ट हो जाए। अगर आप सच नहीं बोलते तो आपके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो सच बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है शीलयुक्त, आपको नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। ईर्ष्या से रहित। ईर्ष्या से रहित होने कब होते हो, जब आपके अंदर टैलेंट होता है। अगर आपके अंदर टैलेंट कम होता जा रहा है तो आप किसी से ईर्ष्या करने लग जाओगे।
लेकिन जब आपके अंदर आपका टैलेंट बढ़ रहा है, आपकी उन्नति हो रही है, तो आप किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं। शांत शांत रहने से, जैसे अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कई बार आपने देखा होगा, अरे ये तो जो बोल देता वही सच हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आप जो बोले वो सच हो जाए, तो उसके लिए आपको चुप रहना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए, ताकि जो आपकी जीवा है वो तब कर सके और जो भी फिर आप बोले वो सच हो सके, राइट। और अपने बारे में हमेशा आप अच्छा बोलें। दुखियों को सांत्वना देने वाला, अब दुखियों को हमें सांत्वना देनी चाहिए। कई बार हम बोल देते हैं, अरे भाई इतना दुख हो रहा है, तेरे कर्मों का फल होगा जो इतना दुख हो रहा है। लेकिन हाँ, सबको पता है वो दुख उसके कर्मों का फल ही है जो इसके पास दुख आ रहा है। लेकिन एक बार हमें उन्हें सांत्वना देनी चाहिए कि आपके दुख दूर हो सकते हैं, राइट। फिर आप उसको बोल सकते हो कि भाई थोड़े से अपने कर्मों को देख के किया कर, ताकि बाद में तेरे को दुख ना हो, राइट। लेकिन एक बार सांत्वना हमें उन्हें देनी ही पड़ेगी। मधुर भाषी तो होना ही चाहिए। कृतज्ञ, सब का उपकार मानने वाला होना चाहिए कि हाँ, आप सब ने मेरे ऊपर उपकार किया है। जितेंद्रिय, अपनी जो इंद्रियां हैं, हमारी आँखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, इन सब से हम अच्छा और सच्चा ही चीज़ें देखें। तो ये सारे श्री राम जी के गुण थे। हमें भी इन गुणों को अपनाना चाहिए और खुद का राजा बनना चाहिए। मनुष्य पर कोई आपत्ति आने पर वे स्वयं दुखी होते हैं और उत्सव के समय पिता की भांति प्रसन्न होते हैं। तो दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होना चाहिए। श्री राम सदा सत्य बोलने वाले, महाधनुर्धार, वृद्धों की सेवा करने वाले, जितेंद्रिय, हंसकर बोलने वाले और सब प्रकार के धर्म का सेवन करने वाले हैं। उनका क्रोध और प्रसन्नता कभी निरर्थक नहीं होती। अब कई बार हम बिना बात के गुस्सा कर लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कई बार जब हम अपने बच्चों को सुधारते हैं तो उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, वो एक सार्थक गुस्सा है कि हम उन्हें सुधारना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बच्चों पे गुस्सा हो जाते हैं, वो तो निरर्थक है ना, उस गुस्से का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। तो वो गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। और बच्चों को सुधारने के लिए भी जब हम गुस्सा करते हैं तो उसे एक नाट्य उसमें करें, मतलब आप अंदर से दुखी ना होके ऊपर ऊपर से गुस्सा करें ताकि उनको समझ आ जाए, लेकिन आपको अंदर से दुखी नहीं होना है। प्रसन्नता, वे मारने योग्य को मारते हैं और अभेद्यों पर कभी क्रोध नहीं करते। मतलब जो मारने वाले हैं, जैसे ताड़का थी, वो मारने वाली थी तो उसका वध किया उन्होंने, राइट। तो इस तरह से जिसका वध ज़रूरी है उसका वध करना चाहिए। श्री राम यम नियम आदि पालन में कष्ट सहिष्णु हैं और परजनों के प्रीति मात्र हैं, सब जनों में प्रीति उत्पन्न करने वाले हैं। इन गुणों से अलंकृत श्री राम रश्मियों से युक्त सूर्य की भांति देदीप्यमान है। अब ये कहा, श्री राम यम नियम आदि को पालने वाले हैं। जो अष्टांग योग है उसके 2 अंग हैं, यम और नियम। यम के भी 5 चीज़ें हैं और नियम की भी 5 चीज़ें हैं, ये भी वो फॉलो करते हैं। उनमें जैसे आ जाएगा शौच है, सत्य बोलना है, चोरी ना करना है, ये सब उनके अंग हैं। ये जब हम अष्टांग योग स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इन सब गुणों से युक्त सत्य पराक्रमी श्री राम को लोकपालों की भांति पृथ्वी अपना राजा बनाना चाहती है। तो जिसमें इतने सारे गुण हैं उसे कौन राजा नहीं बनाना चाहेगा, राइट। हम लोग आपके पुत्र श्री राम को, जो नील कमल के समान श्याम है और शत्रुनाशक है, युवराज देखना चाहते हैं। तो ऐसे को हम युवराज देखना चाहते हैं। तो आप भी ऐसे ही बने ताकि आपकी आत्मा बोले, मुझ पे राज कर तुम, राइट। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।